तो भाई सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपनी गैलेक्सी M सीरीज में एक नया ब्रांड न्यू मॉन्स्टर। ये है सैमसंग गैलेक्सी M56 5G एंड जितना हमको मालूम चल रहा है बॉक्स से इसकी एक झलक देखते हुए आई कैन क्लियरली से इट कि ये एक अल्टीमेट मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है कमिंग फ्रॉम सैमसंग। फिलहाल करते हैं इसको अनबॉक्स और पता लगाते हैं कि सैमसंग ने क्या कुछ पैक कर दिया है इसमें टू मेक इट द मॉन्स्टरस मॉन्स्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरुआत करेंगे अनबॉक्सिंग के साथ में टिपिकल सैमसंग स्टाइल। वी हैव द फोन ऑफ कोर्स, some reading material, USB-C cable and SIM tool। अभी इसको एक बार निकालते हैं इस प्रोटेक्शन से बाहर। Guys, have a look at this यार, मतलब फोन काफी स्लिम, काफी लाइट एट द सेम टाइम क्वाइट प्रीमियम टू होल्ड बिकॉज हमारे पास में ग्लास बैक भी है एंड नॉट जस्ट एनी ग्लास, दिस इज कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस। फिलहाल क्या करते हैं इसको बूट। आप देखो इसको ध्यान से, हम पता लगाते हैं कैसा है ये नया वाला M56 5G। तो गाइस देखा आपने एक पहली झलक को इसी लाइट ग्रीन कलर में आने वाले काफी स्लिम सैमसंग M56 5G स्मार्टफोन की मतलब जो एक पहली हमको मिल रही है दोस्तों, एक फर्स्ट ग्लिम्स। फोन इज काइंड ऑफ रिफाइंड ऑल टुगेदर। मतलब एक तो काफी ज्यादा स्लिम हो गया है बिकॉज दिस इज स्लिमेस्ट यार, 7.2 मिलीमीटर दोस्तों, एकदम ये काफी दुबला पतला हो गया। एट द सेम टाइम पैक्स अ पंच, क्योंकि हमारे पास में ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब okay, I can do this as well, one more as well। I mean गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की उसको प्रोटेक्शन है आगे और पीछे दोनों ही तरफ। एट द सेम टाइम वजन जो है वो भी केवल 180 ग्राम्स का है। और बिकॉज यहाँ पे दोस्तों ग्लास का बैक है, ग्लास फ्रंट है ऑफ कोर्स, तो फोन इन हैंड फील में काफ़ी ज़्यादा हमको प्रीमियम फील होता है। अगर हम बात करते हैं एक बेसिक फिजिकल ओवरव्यू के साथ में, फिर हम आगे बढ़ते हुए अलग अलग सेगमेंट्स की बात करेंगे। बिकॉज ये जो फ़ोन है ना, ये सैमसंग ने इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड ड्यूरेबिलिटी, फिर हम डिस्प्ले की बात करें, या ऑल टुगेदर चारों तरफ से अपग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिज़ाइन है वो आपको एकदम काफ़ी ऐसा फ्लैट साइड्स के साथ में आता हुआ मिलता है। मतलब इन हैंड फील काफ़ी इसकी अच्छी हो जाती है। जहाँ पे ऑन द राइट वी हैव पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। फोन में ऊपर की तरफ हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है। और अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो इट्स ऑल क्लीन एक्सेप्ट फॉर दिस ड्यूअल सिम ट्रे। फोन में नीचे हमारे पास में फिर प्राइमरी माइक्रोफोन है, USB-C पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। अगर हम बात दोस्तों करें पीछे की तरफ से, तो एकदम काफ़ी क्लीन नीट हमको बैकग्राउंड मिल जाता है फ़ोन का, जहाँ पे नीचे है सैमसंग की ब्रांडिंग एंड यहाँ पे ये जो कैमरा डेको है ये दोस्तों मेटल का है एंड दिस इज फॉलोइंग द न्यूअर डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ सैमसंग। यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रिपल कैम सेटअप है। आपको बताऊँगा कैमरा एक्जैक्टली क्या पोटेंशियल लेके आता है, बट जस्ट टू गिव यू नंबर्स, जो मेन कैमरा दोस्तों वो लगा है बीच में, दिस इज ऑफ 50 मेगापिक्सल्स, ये आता है OIS के साथ में। फिर हमारे पास में जो ऊपर वाला कैमरा है ये है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और जो नीचे वाला कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए एंड वी हैव LED फ्लैश। फोन में दोस्तों सामने की तरफ अगर हम बात कर लें तो दिस फोन कम्स विद काफ़ी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस, बिकॉज हमारे पास में 6.7 इंचेस का एक फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाला स्क्रीन है। दिस इज अ सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले विद विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी, और जो ब्राइटनेस है वो जाती है अप टू 1200 निट्स एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हमको मिल जाता है। एंड द सेल्फी कैमरा इज अगेन अ फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा जो कि है 12 मेगापिक्सल्स का, और हमको HDR वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो मतलब डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कैमरा हैपन्स टू बी अ मेन हाईलाइट ऑफ दिस फोन कंसिडरिंग कि जो पोटेंशियल फोन लेके आता है, तो रियर कैम जो है ट्रिपल, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेसिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें लेके आता है। इनफैक्ट जो सेल्फी कैमरा है जो HDR के ऑप्शंस को लेके आता है, हमारे पास में 4K वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है एंड यहाँ पर दोस्तों अब हमको मिलता है ऑप्शन नाइटोग्राफी का इन कैमराज में। तो मतलब जो फोटो सैम्पल्स हैं फिलहाल वो आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो फोटोज़ हैं वो निकल के आती हैं। हमारे पास में फ्रंट
कैम वीडियो में 10 बिट HDR का दोस्तों ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं रियर कैमरा से पोर्ट्रेट मोड की, तो 2x पोर्ट्रेट मोड का हमको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे इट गिव्स यू दैट नेचुरल ब्लर फोटोज़ में, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगेन जो एडवांस्ड नाइटोग्राफी ऑप्शंस हैं फॉर क्लियर फोटोज़ या वीडियोज़ इन नाइट टाइम, तो वो सब चीज़ दोस्तों यहाँ पे इस कैमरा में है। और इसी के साथ साथ में हमको ऑप्शंस मिलते हैं AI की हेल्प से, चाहे हम ऑब्जेक्ट इरेजर की बात करें, चाहे हम वो जो AI में आता है ना अपने एडिट सजेशंस, रिफ्लेक्शंस को रिमूव करना है, शैडोज़ को रिमूव करना है या फोटोज़ को रीमास्टर करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। तो ऑल इन ऑल जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एक्साइटिंग है इस Samsung Galaxy M56 5G का, एंड आई मस्ट से दैट यस, Samsung हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कि भैया व्हाट्स कुकिंग इनसाइड दिस फोन, तो यहाँ पे ये फ़ोन लेके आता है Exynos 1480 प्रोसेसर को, जहाँ पे दोस्तों अगेन जो आपको मिलती हैं परफॉर्मेंस एंड्रॉइड स्कोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं रफली, तो 7,35,000 से ज़्यादा का हमको एंड्रॉइड स्कोर वगैरह मिल जाता है। जो रैम है वो 8 GB की है, दिस इज़ LPDDR5X रैम। स्टोरेज के दो अलग अलग ऑप्शन हैं, एट 128 या फिर 256 GB। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, आप फोन्स में अगर गेम खेल रहे हैं, फोन में अगर आप नॉर्मली कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ऑल दैट कीपिंग इन माइंड हमको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो भी वेपर चेंबर है उसका साइज दोस्तों बढ़ा दिया गया है। ये अभी पुराने वर्जन से अगर हम कंपेयर करें तो 33% ज़्यादा है, तो मतलब बिना किसी लैग के या ऑल टुगेदर हमको एक क्लीन स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है इस Exynos 1480 प्रोसेसर के साथ में, कंबाइंड विद अ फास्ट रैम एंड स्टोरेज अलॉन्ग विद इंक्रीज्ड वेपर चेंबर। एंड यहाँ पे ये परफॉर्मेंस जो है वो देखो लंबी चलने वाली है, कंसिडर दोस्तों फिलहाल के लिए ये One UI 7 पे रन करता है, Android 15 पे ये बेस्ड है। लेकिन सैमसंग बीइंग सैमसंग, यहाँ पे दोस्तों हमको एक लंबा प्रॉमिस मिल रहा है अपडेट्स का, जो कि इस फ़ोन के केस में है 6 साल तक OS अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स। तो ये जो फ़ोन है एक लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन रहने वाला है। एंड ओवरऑल जो One UI के फीचर्स हैं वो हमको दोस्तों मिलते हैं इसमें, जहाँ पे लेटेस्ट हमारे पास में नाउ बार, नाउ ब्रीफ वाले ऑप्शंस हैं, या उसके अलावा आपको पता है One UI में जैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, नॉक्स की प्रोटेक्शन हमको मिल जाती है, सैमसंग वॉलेट, मतलब ऑल दैट इज़ डेफिनेटली हियर। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं एज अ सेगमेंट टिक करते हुए, तो फ़ोन डेफिनेटली चेक्स ऑल द बॉक्सेस। अब दोस्तों बात करते हैं आगे बढ़ते हुए इस फ़ोन के अंदर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, तो यहाँ पे भी आई वॉज सरप्राइज्ड जब मैंने पहली बार इसके बारे में देखा कि भाई मतलब ये कौन सा फ़ोन है, इज़ दिस S24 प्लस, इज़ दिस, मतलब भाई जो बेजल्स हैं वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिए सैमसंग ने। यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ है वो हुआ है 36% का, तो काफ़ी स्लिम आपको बेजल्स ऑल अराउंड मिलती हैं। एंड जो डिस्प्ले है, कंसिडरिंग ये एक सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन है, तो जो ओवरऑल दोस्तों एक्सपीरियंस हमको मिलता है ना वो बहुत ही अच्छा है स्क्रीन का। इट्स क्वाइट इमर्सिव, और बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम हमको Samsung Galaxy M सीरीज के अंदर विजन बूस्टर का ऑप्शन मिलता है, तो मतलब अगर आप हार्श लाइटिंग वगैरह के अंदर भी हैं, ऑल टुगेदर द एक्सपीरियंस इज रियली गुड ऑफ यूजिंग दिस फोन। तो डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नो डाउट अबाउट इट, ये फोन डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे अगेन गिवन दिस स्लिम प्रोफाइल एंड दिस लाइट वेट प्रोफाइल, स्टिल सैमसंग ने एक 5000 mAh की बैटरी को इसमें इंकॉर्पोरेट कर दिया है, जहाँ पे 45 वॉट्स की चार्जिंग का ये बैटरी जो है वो सपोर्ट करती है। एंड ऑल टुगेदर अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन एक मिड रेंज फ़ोन, तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कैमरा अच्छा होगा, यहाँ पे वी आर गेटिंग ग्रेट परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि डिज़ाइन अच्छा होगा, तो डिज़ाइन न सिर्फ दिखने में मुझे अच्छा लग रहा है, ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सैमसंग ने यहाँ पे काम किया है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो अगेन कि भाई व्हाट्स बेटर देन One UI 7 with all these customizations and Knox वाली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगेन बॉक्सेस आर चेक्ड एंड डिस्प्ले डेफिनेटली। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे दिस इज़ अ कंप्लीट मॉन्स्टर ऑल टुगेदर, जहाँ पे सब चीज़ें हमको एक साथ मिल गई हैं। एंड एक क्लीन रिलायबल एक्सपीरियंस है कमिंग फ्रॉम Samsung इस Galaxy M56 5G में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अगर प्राइस की, तो इस फ़ोन के दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जो स्टार्टिंग प्राइस है इस फ़ोन की इंक्लूडिंग द 3000 रुपीज़ बैंक ऑफर, जो बेस वेरिएंट होगा 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज, वो है 24,999। एंड फॉर 8 GB रैम एंड 26 GB स्टोरेज वेरिएंट प्राइस हो जाती है ₹27,999। तो M सीरीज़ का फ़ोन है, आपको पता है ईयर ऑन ईयर हमने अपग्रेड्स होते हुए देखे हैं। दिस M56 फील्स
special, feels different, and definitely packs a lot in this form factor. All the hardware along with a nice touch of software, I think वो हमको इस फोन में मिल रहा है। आप बताओ वैसे दोस्तों, व्हाट्स योर टेक इस फोन के बारे में, नीचे कमेंट करते हुए, लाइक और शेयर करते हुए। मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।